Good morning, students. Today we are going to learn unit number 1, poem number 1, What a Bird Thought. First of all, I sing this poem in rhythm and you follow me. Okay. I lived first in a little house and lived there very well. The world to me was small and round and made of pale blue shell. I lived next in a little nest, nor needed any other. I thought the world was made of straw and covered by my mother. One day I fluttered from the nest to see what I could find. I said the world is made of leaves. I have been very blind. At last I flew beyond the tree and saw the sky so blue. Now how the world is really made, I cannot tell. Can you? So this poem, I hope you sing in rhythm. So I explain this poem in Hindi. So what bird thought? What a bird thought means होता है कि bird क्या सोचता है? Bird क्या सोचता है? Thought means सोचना, सोच क्या सोचता है? तो देखते हैं एक बर्ड की सोच क्या है, वो क्या सोचता है. I lived, let's start. I lived first in a little house and lived there very well. Bird बोल रहा है हाँ. Bird said that I lived first in a little house and lived there very well. जब मैं पहली बार छोटे से घर में रहता था. And lived there very well. और मैं वहां बहुत अच्छे से रहता था. Very well means बहुत अच्छे से. Lived means रहना. और बहुत अच्छे से रहता था वहां. The world to me was small and round. और जो दुनिया थी वो मेरे लिए कैसी थी? Small and round. छोटी और गोल थी. And made of pale blue shape. और हल्के नीले कवच से बनी हुई थी. हल्के रंग के कवच से बनी हुई थी. तो यहाँ बर्ड बोल रहा है द पेल ब्लू शेल. पेल ब्लू शेल ये क्या इंडिकेट करता है? एक एग इंडिकेट करता है. क्यों? जब बर्ड का जब वो बॉर्न होता है तो कहाँ से, मतलब एग से उसका बर्थ होता है ना. तो उसकी दुनिया कौन सी रहती है? एग रहती है. नेक्स्ट stanza. I lived next in a little nest, nor needed any other. I lived next in a little nest. अगली बार मैं कहाँ रहता था? एक छोटे से घोंसले में रहता था. Nor needed any other. मुझे अन्य किसी की जरूरत नहीं थी. I thought the world was made of straw. मुझे लगा था, मैं क्या सोचता था कि दुनिया straw से बनी हुई थी. Straw means dried grass, सूखा हुआ घास, सूखे हुए घास से बनी हुई थी. And covered by my mother. और मेरी माँ ने उसे सुरक्षित किया था. In the third stanza, bird says that one day I fluttered from the nest. बर्ड क्या बोल रहा है कि एक दिन मैं अपने घोंसले से जब फड़फड़ाते हुए उड़ते हुए निकला. To see what I could find. यह देखने के लिए कि मुझे क्या मिल सकता है. I said the world is made of leaves. I have been very blind. मैंने कहा कि the world is made of leaves. I have been very blind. दुनिया तो पत्तों से बनी हुई है और ये मेरी गलत फहमी थी. यहाँ ब्लाइंड का मीनिंग होता है इस पोएम वाइज उसका मीनिंग लेना पड़ता है. ब्लाइंड का मीनिंग होता है इस पोएम में गलत फहमी. वैसे तो ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, बट इस पोएम में ब्लाइंड का मीनिंग क्या लिया गया है? गलत फहमी. तो जब ये बर्ड थोड़ा ग्रो होता है ना, तो उसे वो अपने नेस्ट से बाहर निकलता है थोड़ा, तो उसे कुछ देखने के लिए बाहर निकलता है तो उसे दुनिया कैसे बनी हुई दिखती है? ल्यूज से बनी हुई दिखती है. लेकिन उस बर्ड को लगता है कि ये उसकी क्या थी? गलत फहमी थी. At last, in the fourth stanza, at last I flew beyond the tree and saw the sky so blue. Now how the world is really made, I cannot tell. Can you? आखिर में at last I flew beyond the tree. Beyond means के परे. Flew means उड़ना. आखिर में मैं ट्री के परे उड़ने लगा. उड़ा. ट्री के परे मीन्स जैसे बर्ड जो है ट्री पे रहते हैं
ट्री पे रहते हैं ना, तो ट्री के परे मतलब ट्री के भी ऊंचाइयों पे उड़ने लगा। जब बर्ड ट्री के ऊंचाइयों पे उड़ने लगा तो बर्ड ने क्या देखा कि स्काई कैसा है, ब्लू है, नीले कलर का स्काई दिखा उसे, उस बर्ड को। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड, अब उस बर्ड को समझ में आ गया कि वर्ल्ड जो है वो कैसे बना है। आई कैनॉट टेल, कैन यू, बर्ड बोल रहा है कि आई कैनॉट टेल, मैं बता नहीं सकता, क्या तुम बता सकते हो। तो यहाँ बर्ड जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन क्या आप बता सकते हो। तो आप बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बता सकते हो कि दुनिया कैसे बनी हुई है। तो इस पोयम में मैंने वर्ड्स प्रोवाइड करी हूँ, वर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स, तो वो आप अच्छे से लर्न कीजिएगा विद द स्पेलिंग। Now I tell question is, first question, match the pairs and write the answers. कॉलम ए, कॉलम बी, यहाँ कॉलम ए की मैच कॉलम बी से करना है। द पेल ब्लू शेल, कॉलम बी सी है। द वर्ल्ड मेड ऑफ स्ट्रॉ, डी। द बर्ड फ्लटरिंग फ्रॉम द नेस्ट, ये मीन्स सी जस्ट अ ट्री एंड इट्स लीव्स। 4. द वर्ल्ड टू द बर्ड सोरिंग हाई, बी मीन्स लुक्स वेरी ह्यूज। तो अब क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को, इस मैच द फॉलोइंग को अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए। और जैसे ABCD में पेयरिंग नहीं लिखना है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ABCD अल्फाबेट्स में लिखा है, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट है द पेल ब्लू शेल, उसके आगे थोड़ा डैश करना है और उसका आंसर लिखना है। जैसे यहाँ सी आ रहा है, बी कॉलम में सी, तो सी में जो लिखा हुआ है इज द एक ऑफ द बर्ड, इस प्रकार से आपने लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास वर्क। क्लास वर्क में क्या दिया हुआ है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस। 1 और 2 सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट है द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड, बर्ड का फर्स्ट लिटिल हाउस कैसा था, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है आपको। तो उसका आंसर कैसा था, आंसर इज द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड इज एन एग विच इज पेल ब्लू शेल, स्मॉल एंड राउंड। Second is the nest. The bird's nest is made of dried grass and green leaves. Nest, the nest means birds का nest जो होता है कैसा होता है मालूम है ना, dried grass and green leaves से बना हुआ था। And third, the world around the bird's nest. birds के nest के आजू बाजू की जो दुनिया थी वो कैसी थी, the tree will be the bird's house and blue sky stretched afar. Question number 4, the world to the bird soaring high in the sky. Answer is, when the bird sees the vast blue sky, the bird is unsure what the world is really made up of. अब होमवर्क में देखिए, होमवर्क में क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द बर्ड से आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, बर्ड ने ऐसा क्यों कहा कि मैं ये मेरी बहुत ही गलत फहमी थी। आंसर इज, इन पोयम what a bird thought, a baby bird fly from the nest to see something find. She found the world is made of leaves. Through these leaves, a bird can't see anything. So the bird said, I have been very blind. And next question, the second question is, why can't the bird tell how the world is made? But why can't the bird tell? Bird क्यों नहीं बता सकते कि how the world is made? एंड दुनिया कैसे बनी है, कैसी बनी है, ये बर्ड क्यों नहीं बता सकते। आंसर इज, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई, इट्स ब्लू इन कलर, व्हेन शी फ्लाई बियॉन्ड द ट्री, शी saw blue sky, nothing else, so she can't tell us how the world is made. Now I give you homework for you. Grammar language study. In grammar language study, homework question number 1 and question number 2. I hope you will do this homework sincerely and correctly. Okay, because you have taught these rhyming words and adjective also. Okay, in previous class. So question number 1 and question number 2. These two questions are your homework. First question is, find and list the rhyming word from the poem. Poem से आपको rhyming word find out करना है और यहाँ fill करना है. Question number 2, what is, fill in the blanks with adjectives from the poem. Adjectives
What is adjective? Adjective means describe of the noun, a word that describes of the noun. जो word noun को क्या करता है? Describe करता है, उसे adjective कहा जाता है. For example, मैं one बता देती हूँ. I lived in a house, damn house. मैं हाउस में रहता था. तो बर्ड जो है वो किस प्रकार के हाउस में रहता था? लिटिल स्मॉल लिटिल हाउस में. तो यहाँ देखो हाउस नाउन हो गया, तो उसका जो वर्ड उससे कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? लिटिल. तो लिटिल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. इसलिए आपको पोएम से फाइंड आउट करके यहाँ एडजेक्टिव फिल करना है. ओके, नाउ यू सी इन राइटिंग स्किल्स. Imagine the following and write about each in your own words. First question is what the world looks like to a baby. Answer is when a child is born, he sees everything around him ups and down. Question number 2, what the world looks to a fish. Answer is for fish, water is the only world. These work your homework and you sincerely write down in your copy, and I gave 2 homeworks in a grammar language study. I hope you will sincerely write and learn this homework and words meanings of words with spelling. Thank you.